I think we should start now. Okay. Hello guys, my name is Tanu Singhal. I am your tutor. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर क्लास. अभी सबसे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में हुआ उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग आ सके कि हम लोगों ने कल क्या किया था. आपने सिलेबस वाला जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, आई होप आपने देखा होगा, जहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था. यहाँ पे उसी को ही लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा जो कोर्स है वो उसे कंप्लीट करेंगे. तो ये हमारा सिलेबस था जिसके अंदर सबसे पहले था व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि एक्सेल है क्या. तो हम लोगों ने बात की थी एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस सूट का एक सॉफ्टवेयर है. आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये डेवलप किया था. जो सबसे पहले आया था वो 1996 में हुआ था. जो वर्जन्स आए थे, वर्जन्स की हम आगे बात कर लेंगे. अच्छा, हम लोग एक्सेल को क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, MS ऑफिस के अंदर 3 टाइप के आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं. जैसे कि आपके पास वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है एंड पावर पॉइंट आ जाता है. जो वर्ड होता है वो ड्राफ्टिंग में काम आ जाता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं. एक्सेल जो होता है वो डेटा के मैनेजमेंट में काम आता है, डेटा को एनालाइज करने में काम आता है. उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन में काम आएगा एंड देन विजुअलाइजेशन में काम आएगा. ये सारे वर्ड्स क्या हैं ये भी अभी समझेंगे. एंड जो हमारा पावर पॉइंट है वो हमें प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट रेज योर हैंड्स. ओके 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 एंड ओके हिमांशु. एंड आफ्टर दैट देखिए, हमें डेटा क्यों चाहिए होता है. देखिए, इंसान दो चीज़ें करता है, या तो जॉब करता है या बिज़नेस करता है. दोनों ही सिनेरियो में हमें अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करना होता है. हमें ये जानना होता है हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है, कितना नहीं है. तो ये सारी चीज़ आपको कैसे पता लगेगी? डेटा के थ्रू पता लगेगी. अगर आपको किसी को नोटिफाई करना है कि आपको इतना काम कर लिया, आपको अपने मैनेजर को बताना है कि मैंने इतना काम कर लिया, तो वो आप कैसे बताएंगे? अपने डेटा के थ्रू बताएंगे कि मैंने ये किया. तो ये सब कुछ मैनेजमेंट कहाँ होती है? ये सारी मैनेजमेंट एक्सेल में होती है. तो इसीलिए ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस ये सॉफ्टवेयर हर कोई यूज़ करता है. आप ये नहीं है कि कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो एक्सेल काम करेगा, या कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो करेगा. ये हर किसी के लिए है. यहाँ पे हम लोग डेटा को मैनेज करते हैं. देन पूरा डेटा आपने रिकॉर्ड कर दिया, उसके अंदर से जो बेस्ट चंक होगा, जो बेस्ट पार्ट होगा, जो रिलेवेंट होगा, फिर हम उसको निकालते हैं. देन उस अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं. देन हम उस पर विजुअलाइजेशन करते हैं. विजुअलाइजेशन बेसिकली होता है कि आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसको इस तरीके से इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करें, जैसे चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करें, सो दैट वो सामने वाले पर्सन उसको समझ सके. आप देखते होंगे स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आप कभी भी जाके डेटा से ज़्यादा क्या देखते हो? आप चार्ट्स देखते हो जो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. तो वो चार्ट्स पूरी कहानी बता रहे होते हैं. ठीक है, तो वो क्या है? एक तरीके से वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. वो चार्ट्स चल किस पे रहा है? वो डेटा पे चल रहा है. डेटा, वही काम हमने करना है. हमने डेटा रिकॉर्ड करना है, उस डेटा को यूज़ करके उसको विजुअलाइजेशन तक ले जाना है, सो दैट वो ईजिली हम भी क्रैक कर सकें कि उसे कैसे काम करवाना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेल. अगर वर्जन्स की बात की जाए तो लेट मी शो इट टू यू कि वर्जन्स कौन कौन से आ चुके हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, I need to erase it first. ओके, तो अभी तक जो वर्जन आ चुके हैं, जो सबसे पहले वर्जन आया था वो 1996 में आया था, जो कि हमारा एक्सेल 97 था. और अभी जो अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करूँ तो वो एक्सेल 2021 है. और इवन हम लोग इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में भी ना हम लोग एक्सेल 2021 यूज़ करके चलेंगे. ओके, आई थिंक समवन इज़ देयर. जस्ट लेट मी चेक.
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फिर थैंक यू अरुण। ओके, उसके बाद जो आपके वर्जन्स आए 96 के बाद जो वर्जन आया वो आपका आया 1999, फिर 2003, उसके बाद आपके पास आया 2007, देन 10, 13, 15, 18, 20, 21। ठीक है, अब मैं ये वर्जन्स आपको क्यों बता रही हूँ ना, हो सकता है आपके पास कोई और वर्जन हो, अभी आप किसी और वर्जन ऑफ एक्सेल में काम करते हो, मैं अभी किसी और वर्जन ऑफ एक्सेल में काम करती हूँ, तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है। देखिए, जैसे जो टेक्नोलॉजी 96 में थी वो अभी नहीं हो सकती, राइट। जो टेक्नोलॉजी हम 96 में यूज़ करते थे वो 2021 में 2024 में नहीं हो सकती है। तो ठीक वैसे ही जो फीचर्स 1996 में अवेलेबल थे, एक्सेल 97 में अवेलेबल थे, उससे बेटर फीचर्स ही अब 2021 में अवेलेबल होंगे। तो ठीक वैसे ही अगर आप कोई ओल्डर वर्जन यूज़ करते हो तो कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो उस वर्जन में ना हो और दूसरे वर्जन में हो, बस उतना ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ हमारे एक्सटेंशंस में डिफरेंस था। अब एक्सटेंशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद इंटरफेस में जो पहले था वो क्लासिक मेन्यू टूल बार्स थे, बेसिक था, बहुत बेसिक था। 1999 तक भी बेसिक था, 2003 तक भी बेसिक था। ये जितनी भी स्टोरी चेंज हुई है ना एक्सेल की, वो चेंज हुई है 2007 के बाद। 2007 के बाद उसने अपने अंदर एक लार्जर स्केल में डिफरेंस लाया है, लार्जर वे में उसने चेंज किया है। आप अगर बात करेंगे इंटरफेस की तो वहाँ पे रिबन्स आ गए। अब ये रिबन्स क्या होता है ये हम आगे देखेंगे जब हम इंटरफेस में पढ़ेंगे। उसके बाद पहले क्या होता था ना, आप थोड़ा सा काम करते थे और जो फाइल को जब आप सेव करते थे वो बहुत बड़ी फाइल बन जाती थी, तो स्टोरेज का भी इशू आता था। अभी क्या है ना, आप बड़ी बड़ी फाइल्स बनाएंगे लेकिन जब आप उनका देखेंगे तो वो इतनी बड़ी फाइल्स नहीं होंगी, वो स्टोरेज बहुत कम लेती हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आया। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मिनट, पहले आप देख पा रहे हो 65,536 रोज़ एंड कॉलम्स। अब ये रोज़ एंड कॉलम्स क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब डेटा देखिए, हम लिमिटेड डेटा एक्सेल के लिए आज भी बोला जाता है कि यहाँ पे लिमिटेड डेटा ही हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग फीड कर सकते हैं। लेकिन स्टिल पहले हम सिर्फ 65,536 कर पा रहे थे और वहीं पर कॉलम केवल 256 कॉलम्स थी, और इसी को ही बढ़ाकर देखो आप लेकर आए हैं 10,48,576। आप तो आप सोच के देखिए, ये किसी भी चीज़ का 18x हो गया है, राइट। तो कितना ज़्यादा उसने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज कर लिया है, कितना ज़्यादा वर्जन्स में जब चेंज होता है तो बढ़ते हैं। अब जहाँ 256 कॉलम्स थी, अब यहाँ पे 16,384। मैं इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ है वो भी नहीं बता सकती हूँ फ़िलहाल। तो आप समझ रहे हैं कि उसने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो अलग अलग वर्जन्स में आते चले गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले देखिए, मैं आपको एक वर्ड और दिखाती हूँ, की फीचर्स। उसके बाद आता है मैक्रो सपोर्ट। मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज बेसिकली यूज़ होते हैं टू क्रिएट द ऑटोमेशन। अभी का जो टाइम है ना वो पूरा ऑटोमेशन का टाइम है, एंड इवन आने वाला जो एरा है ना वो भी पूरा ऑटोमेशन का एरा है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले क्या था ना, जो पहले के जितने भी वर्जन थे वो लिमिटेड VBA था, और अभी कम्प्लीटली जितने वर्जन्स आते जा रहे हैं उतनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और उतना ही हम लोग उस काम को ऑटोमेशन कर पा रहे हैं, हम ऑटोमेट कर पा रहे हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। उसके बाद आपके पास आता है कंपैटिबिलिटी। तो पहले हम लोग दूसरे फीचर्स को ऐड नहीं कर पाते थे, दूसरे किसी भी ऐप से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, अब कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्लाउड इंटीग्रेशन, दैट मीन्स शेयरिंग वाली चीज़ें अब हम ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाते हैं। जैसे जैसे आपके वर्जन्स बढ़ते जाएंगे चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। तो आप अगर आपके जैसे हम पूरे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में अगर कोई फीचर आपके में नहीं होता तो घबराना नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपके पास अपडेटेड वर्जन नहीं है, अपडेटेड वर्जन 2021 है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सेल इंटरफेस ओवरव्यू। तो एक्सेल का इंटरफेस देखते हैं। एक्सेल का इंटरफेस अगर हमें समझना है ना तो एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, सो दैट हमें वो चीज़ याद भी रहे। ऐसा नहीं है कि अभी समझा एंड ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ नोटबुक एंड थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे बेयर करना। ओके, तो ये आपका नोटबुक है। तो नोटबुक कैसा होता है? तो नोटबुक के जस्ट टॉप पे आपको हेडिंग दिखती है,
यहाँ पे आप टाइटल लिखते हो ना, यहाँ पे आप टाइटल लिखते हो, तो ठीक वैसे ही ये आपके एक्सेल की पूरा इंटरफेस आपको दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर जो होता है, जहाँ पे मेरा ये देखो तनु सिंगल दिखा हुआ है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, क्रॉस का ऑप्शन है, सर्च इंजन है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए क्या होते हैं, ये जो जहाँ ये वाला जो एरिया है ये आपके लिए क्या होगा, दिस इज़ योर टाइटल बार, दिस इज़ योर टाइटल बार। उसके बाद जब आपका देखिए टाइटल बार के जस्ट नीचे जहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं, लाइक फाइल, होम, जस्ट गिव मी अ मिनट, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारे आपके रिबन्स हैं। क्या हैं ये आपके रिबन्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना 96 वाले में कस्टमाइज टूल बार्स थे, मतलब सॉरी टूल बार्स थे, क्लासिक टूल बार्स थे, रिबन बाद में आए हैं, 2007 के बाद आए हैं। सो दीज आर द रिबन्स, ये 2007 वाले वर्जन्स में आए हैं, तो इनको रिबन बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जैसा कि इसका नाम है, देखो मैं आपको सबसे पहले इसको पढ़वा देती हूँ। हम लोगों ने टाइटल बार किया, हमने रिबन किया, उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जैसे इसका नाम है कि हमें जो काम क्विकली करना होता है वो, तो क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड में, टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये आपने खुद ने अपने आप के लिए कस्टमाइज़ किया हुआ है। जनरली यहाँ पे आपको अनडू, रीडू, सेव, ऑटो सेव एंड आपकी फ़ाइल का नेम, ये चीज़ें आपको शो होती हैं। देखिए आपका अंडू रहा। अंडू का मतलब होता है अगर मान लो आपने पहले कोई काम किया था, मतलब आपने कोई काम किया और आपको उसको इरेज़ करना है, तो यू कैन यूज़ अंडू। एंड अगर आपको वो काम वापस लेकर आना, आपने गलती से इरेज़ कर दिया है, तो यू कैन डू रीडू। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम आगे आगे देखेंगे। उसके बाद आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं एफएक्स के साइड में जो बार बना हुआ है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसके अंदर जितनी भी हम किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो दैट इज़ योर फॉर्मूला बार। रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, फॉर्मूला बार, अभी एक शीट लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला बार क्या है वो ये, अभी देखो आप मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तनु मैंने लिखा यहाँ पे, तो देखो फॉर्मूला बार में अपने आप लिख कर आ रहा है। तो अभी मुझे कुछ भी चेंज करना हो, इधर मैं सेल में डायरेक्टली जाके भी चेंज कर सकती हूँ कि सेल के अंदर ही डबल क्लिक करके चेंज किया, या फिर मैं यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करती हूँ एंड सीधा मैं अपने फॉर्मूला बार में भी चेंजेस कर सकती हूँ। तो दैट इज़ योर फॉर्मूला बार, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिखेंगी। अभी डेटा बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटा सा नाम लिखा हुआ है, इसलिए तनु हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बहुत बड़ा डेटा होता है, तो हम लोग यहाँ सेल में ना जाकर फॉर्मूला बार में जाके चीज़ें चेक करते हैं। ओके, सो दैट इज़ योर फॉर्मूला बार। ओके, फॉर्मूला बार के जस्ट लेफ्ट साइड में जहाँ पे D4 लिखा हुआ है, D4 लिखा हुआ है ना, ये आपका नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स क्या है, इसके अंदर बेसिकली लोकेशन लिखी होती है। अब ये लोकेशन क्या है, नेम बॉक्स क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, पहले और चीज़ें बताएंगे, बट इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ओके, देखिए सबसे नीचे देखेंगे, देखो आपने ऊपर टाइटल बार कर लिया, रिबन कर लिया, फॉर्मूला बार कर लिया, सबसे नीचे देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1, शीट 6, शीट 2, कीबोर्ड प्लस का आइकन है, यहाँ आपके पास स्क्रॉल करने के लिए है, यहाँ पे आपके पास व्यूज़ के लिए है, यहाँ आपके पास जूम करने के लिए है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है ना आपके पास ये सारे एरियाज़ में। तो ये सारी चीज़ जिस पूरे फुटर में लिखा हुआ है ना, इस पूरे फुटर को बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। ओके, एंड जहाँ से आप उन्हें स्क्रॉल कर सकते हो। अभी मेरे को शीट तो कितनी बड़ी है, कितना सारा डेटा कंज्यूम कर सकती है, तो हो सकता है हमें नीचे जाना पड़े शीट में, हमें ऊपर जाना पड़े, हमें लेफ़्ट में जाना पड़े, हमें राइट में जाना पड़े। देखिए यहाँ मेरा डेटा है, अब यहाँ पे तो डेटा बहुत सारा है, अब मुझे नीचे जाना है, तो मैं यहाँ नीचे साइड में से स्क्रॉल बार से नीचे स्क्रॉल करके जा सकती हूँ। तो दैट इज़ योर स्क्रॉल बार्स, जो कि आपको यहाँ टॉप राइट में भी आपको सॉरी एटमोस्ट राइट में भी आपको दिख जाएगा एंड डाउन साइड भी दिख जाएगा। यहाँ से आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप अपवर्ड या डाउनवर्ड जा सकते हैं। ये कल मैंने नेविगेशन में भी आपको बताया था कि नेविगेशन में भी हम लोग ये चीज़ करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका आ जाता है इंटरफेस हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सटेंशंस मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ जस्ट बिकॉज अपना वही क्लास का ओवरव्यू चल रहा है। एक्सटेंशंस आपके एक सरनेम के जैसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बताते हैं। एक्सटेंशंस का मतलब होता है कि आप फाइल के पीछे जैसे देखते होंगे, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके पीछे लिखा होगा .pdf। अगर आपका कोई PNG है, दैट मीन्स कोई पिक्चर है, तो उसके पीछे लिखा होगा .png। अगर आपका कोई ऑडियो है तो उसके पीछे लिखा होगा .mp3। अगर आपका कोई एक्सेल की शीट है तो उसके पीछे लिखा होगा XLSX। तो इससे क्या होता है ना कि हमें पता लग जाता है वो एक्सेल की शीट है। अभी देखो मशीन जो है हमारी, उसको कैसे पता लगेगा कोई चीज़ कैसी है? इन्हीं एक्सटेंशन के थ्रू वो पता करता है। अगर किसी का एक्सटेंशन PDF है तो वो उसको रीड कर लेगा। जब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली PDF के फॉर्म में उसे खोल के दे देगा। तो ठीक वैसे ही जैसे ही आप एक्सेल वाली शीट पे क्लिक करोगे, जस्ट बिकॉज उसका एक्सटेंशन XLSX है, आपकी फाइल के पीछे लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेल में खोल के दे देगा। सो ये काम होता है आपके एक्सटेंशंस का। उसके बाद आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। फाइल्स को कैसे ओपन या क्लोज़ किया जाता है, तो सिंपली आपकी ये फाइल है तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस बटन है, आप उसको करके क्लोज कर सकते हो। एंड ओपन करने के लिए देखिए नॉर्मली आप एक्सेल में जाइए एंड ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे तो आप एक नया वर्कबुक खोल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगी विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कल काफ़ी टाइम लगा के इसको समझाया था। तो दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है वर्कबुक एंड एक होता है वर्कशीट। इसे हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ओके, वर्कबुक क्या होता है तो इसको एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्कूल में जाते थे, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, सोशल साइंस है एंड कोई भी एक और सब्जेक्ट है, ठीक है। अब उन्हीं सभी सब्जेक्ट्स को जब आपको लिखना होता था, पूरा मैटर जो भी है आपको लिखना होता था, तो क्या आप एक ही नोटबुक लगाते थे कि एक नोटबुक लगाया एंड देन आप क्या कर सकते हो? Just give me a minute. ऐसा तो नहीं होता था कि आपने एक नोटबुक बनाया एंड सभी सब्जेक्ट्स की सारी चीज़ें उस नोटबुक में लिख दी। नहीं होता था ना, आप हर किसी की अलग अलग नोटबुक बनाते थे एंड अलग अलग काम करते थे। तो ठीक वैसे ही हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, हमें जितना भी अलग अलग काम करना है तो हम अलग अलग नोटबुक्स बनाते हैं। तो यहाँ उन नोटबुक्स को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। हमें जब अलग अलग फाइल्स बनानी है, अलग अलग फाइल में काम करना है, दैट इज़ योर वर्कबुक। एंड मान लीजिए आपने इंग्लिश की नोटबुक बना लिया, अभी आपको काम करना है तो काम किस पे करेंगे? पेजेस पे करेंगे, नोटबुक के पेजेस पे करेंगे। तो वो पेजेस आपके लिए क्या है? नोटबुक में तो पेजेस होते हैं, वर्कबुक में क्या होंगे? वर्कशीट होंगी। तो इसीलिए अब मुझे जब भी काम करना होगा, देखिए ये मेरा वर्कबुक है, ये मेरा वर्कबुक है, नीचे मैंने पेजेस अपने लिए बना रखे हैं, मैंने 4 बना रखे हैं, हमने 4 शीट ली हुई है। मैं चाहूँ तो इस प्लस के आइकन पे करके और भी शीट्स जनरेट कर सकती हूँ, जैसे जैसा जितना जितना मुझे काम चाहिए। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट। देखिए जैसे मैं फाइल में जाती हूँ तो यहाँ नीचे मेरे पास n नंबर ऑफ क्या है? वर्कबुक्स हैं, कि मैंने अलग अलग नोटबुक्स बना रखी है, मैंने अलग अलग वर्कबुक्स बना रखी हैं। लेकिन ये जो अंदर आके जब मैं शीट 1, शीट 6, शीट 7 देख रही हूँ तो ये मेरी क्या है? ये जो पेजेस हैं नोटबुक के, तो ये क्या है? मेरी वर्कशीट है, ठीक है। तो जब भी अब आपको डिफरेंस समझ आएगा वर्कबुक एंड वर्कशीट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यस्टरडेज क्लास। तो उसका ओवरव्यू मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जो हम करेंगे वो आज की क्लास करेंगे। जो कल की क्लास थी ना वो कम्प्लीटली बेसिकली मैं कह सकती हूँ थ्योरी पार्ट था, जो कि एक ओवरव्यू देने के लिए था कि एक्सेल है क्या, कैसे काम करता है, क्या नहीं। तो कैन यू जस्ट टेल मी कि अभी तक आपको कैसा समझ आ रहा है? अभी आपको समझ आया है? हाँ हाँ आ रहा है। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल पार्ट। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि अभी जो हमारी क्लास होगी, देखिए लेट मी शो इट टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लास के एंड में आप जो ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल बनाना सीख जाएंगे। सो दैट्स ग्रेट ना। तो हम लोग बेसिकली आज इस टेबल को बनाना सीखेंगे एंड इस टेबल को बनाने का पर्पस क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना चाहिए। इसका पर्पस सिंपल है। देखिए मैं एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं सिंपली जाके आपको एक एक फीचर बता देती
कि इससे ये होता है, उससे वो होता है, इससे ये होता है। तो इससे आपको फ़ीचर का मतलब तो पता लग जाता कि हाँ ये फ़ीचर का मतलब ये होता है, बट व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ़ीचर, उसको समझने में थोड़ा सा फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है और हम अलाइंड नहीं कर पाते हैं, हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए हम डायरेक्टली हम डेटा के बारे में बात करेंगे सो दैट हम लोग यहाँ पे सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली समझने लग जाएं, ठीक है। तो जब डेटा को एंटर करने से पहले मुझे एक चीज़ और आपको समझानी है, विच इज़ आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा पार्ट और बच गया है थियरी का। देखिए जो भी आपको ये लाइंस दिख रही हैं यहाँ क्लियरली थोड़ा विजिबल होगा कि आपके पास वर्टिकल लाइन भी है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। एक आपके पास इस तरीके से वर्टिकल लाइन दिख रही है विच इज़ योर स्टैंडिंग लाइन, एंड एक आपको ऐसी लाइन दिख रही है विच इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज़ योर स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके की जो लाइंस आपको पूरी शीट में दिख रही होंगी, है ना, और इसी से ही वो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस क्या हैं आपकी, ये आपकी ग्रिड लाइंस हैं। इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। एंड देखिए इन्हीं वर्टिकल एंड इन्हीं हॉरिजॉन्टल से मिलकर एक क्या बनता है, बॉक्स बनता है। यहाँ पे ये बॉक्स बन गया है ना, जो ये बॉक्स बनता है ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से मिलके, इसको बोलते हैं सेल। ये हमारा क्या होता है, सेल होता है। ओके डन। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि जो ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है ना, ये हमारी कॉलम को डिफाइन करती है, दैट इज़ योर कॉलम्स। एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमें रॉ का बताती है। तो सिंपल सा है, जितने भी आपको ये अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ना, A B C D एंड सो ऑन, ये सारे आपकी क्या हैं, कॉलम्स हैं। क्या हैं, कॉलम्स हैं। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। एंड जितने भी आपको यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एन नंबर है, मतलब 10,48,576 जो मैंने आपको बताया था ना, रोज़ हैं। तो ये होती हैं रोज़। तो जो नंबर्स हैं आपके वो आपकी रोज़ हैं, एंड जो आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपकी कॉलम्स हैं, एंड कॉलम एंड रो से मिलकर आपका एक सेल बनता है। देखिए सेल क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया तो एक बॉक्स आपको हाईलाइट होके दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो ये क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, नेम बॉक्स के बारे में भी तो सीखना था ना, इसको पढ़ते कैसे हैं। देखो जब भी आप किसी सेल पे पहुँचे तो जब आप अल्फ़ाबेट्स को देखोगे तो एक अल्फ़ाबेट थोड़ा सा डार्कर हो गया है। तो जैसे मैंने सेल में कवर किया तो ई थोड़ा डार्कर हो गया, दैट मीन्स ये ई कॉलम में है। ये सेल किसका है, ई कॉलम का है। एंड नंबर्स में देखोगे तो 6 हाईलाइट हो गया, दैट मीन्स 6th रो का है। तो इसको पढ़ते क्या है, पहले हम कॉलम का नाम लेते हैं, देन हम रो का नाम लेते हैं। तो E6 है ये, और ये नेम बॉक्स में आपको दिख रहा है। नेम बॉक्स आप इसकी लोकेशन बताता है। अब देखें मैं कहीं और क्लिक करती हूँ, ये क्यू डार्क हो गया, तो ये क्यू है। इधर से देखो ये नंबर कौन सा डार्क हो गया, 5 डार्क हो गया, तो ये Q5 है। तो देखो यहाँ नेम बॉक्स में Q5 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने L यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये L डार्क हो गया, तो L, और कौन सा नंबर 6, तो ये L6 है। तो ठीक है, इससे हमें लोकेशन पता लगती है। ओके डन। मुझे ये और बताना था आपको सेल्स के बारे में। अब हम आ सकते हैं हम अपना डेटा में कि हमें ये डेटा कैसे क्रिएट करना है। तो आपको सिंपली एक चीज़ तो पता है कि जो भी हम ये लिखते हैं 1 2 3 4 ये हमारे नंबर्स होते हैं, एंड जितने भी हमें नाम लिखना होता है, कोई टेक्स्ट, तो इनको हम टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमें सीरीज़ लिखनी होती है जैसे 1 2 3 4 ये हमारे नंबर्स होते हैं और ये हमारे टेक्स्ट होते हैं। ये जो रिपोर्ट बनी हुई है, ये जो टेबल बनी हुई है, ठीक है, ये हमारे नंबर्स और टेक्स्ट से बनी हुई है। ये जो हमारी टेबल बनी हुई है ये हमारे नंबर्स और हमारे टेक्स्ट से बनी हुई है। तो अब हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से देखेंगे। ओके, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बिल्कुल ब्लैंक शीट ले लूँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चलो एक ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। तो यहाँ फाइल में जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। ब्लैंक वर्कबुक अभी ओपन हो जाएगा। ये मेरा पूरा कंप्लीटली ब्लैंक आ गया है, कोई कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो नीचे कोई और शीट भी नहीं क्रिएट हुई है। ये मेरी नई नोटबुक है एक तरीके से, तो ये मेरी नई वर्कबुक है। अभी मुझे लिखना है, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना था, सीरियल नंबर लिखना था, राइट। तो मैंने अपने कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन किया, S नंबर मैंने टाइप किया, एंड राइट साइड वाला मैंने बोला था ना, जब हमें सेल में भी कहीं और जाना होता है ना, देखिए ये मेरा सेल है, अब मुझे राइट साइड जाना है तो मैं कीबोर्ड में राइट साइड का एरो प्रेस करूँगी तो ये राइट साइड जाने लगेगा। अगर मुझे लेफ़्ट साइड जाना है तो मुझे लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। अगर मुझे नीचे जाना है तो नीचे वाला
एरो प्रेस करना पड़ेगा। मुझे ऊपर जाना है तो मैं ऊपर वाला करूँगी, ठीक है। अभी मुझे सीरियल नंबर पे आना है तो अपने माउस को मैं एकदम माउस को अपने कर्सर को यहाँ सीरियल नंबर पे लेके जाऊँगी एंड सिंगल टैप करूँगी तो मेरा सेल यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे साइड वाले में लिखना है स्टूडेंट नेम, तो मैं बिल्कुल राइट क्लिक करूँगी तो वो साइड वाले सेल में आ गया। अब मैं यहाँ टाइप कर दूँगी स्टूडेंट नेम। तो अब देखो स्टूडेंट तो इसमें आ रहा है। स्टूडेंट देखो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बार में हमें चेक करना पड़ता है। अब बी वाले सेल पे जो ये B1 है इस पर मैंने क्लिक किया तो स्टूडेंट नेम लिख के आ रहा है, लेकिन जब मैं बाहर आती हूँ तो स्टूडेंट यहाँ और नेम तो सी के नीचे नज़र आ रहा है। ये क्या सी के नीचे लिखा हुआ है क्या नेम? देखो क्लिक करके देखो सी का सेल तो खाली है, मतलब सी में तो नहीं लिखा हुआ, वो बी में ही लिखा हुआ है, लेकिन वो मैम स्क्रीन में शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं, वो रुक गई, वो पिछले वाले शीट पे। ओके लेट मी शेयर इट अगेन। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जस्ट बिकॉज ऑफ दैट विंडो ना वो हो गया है, अभी हो जाएगा आपको। अभी हो रहा है। हाँ अभी हो रहा है। चलो मैं बिल्कुल एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपने वो सुना कि सेल, देखिए हम सेल में आए, हमें कभी भी राइट डायरेक्शन में जाना है तो राइट साइड वाला एरो प्रेस करो, लेफ्ट में जाना है लेफ्ट साइड, अपवर्ड जाना है तो अपवर्ड वाला डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड जाना है तो डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन। ओके उसके बाद हमें कुछ भी लिखना है। अभी देखो ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक शीट है, मुझे यहाँ पे अपना डेटा लिखना है तो मैं यहाँ सिंपली क्लिक करूँगी, अपनी कैप्स ऑन किया हुआ है मैंने, सीरियल नंबर लिखा एंड राइट साइड वाला एरो प्रेस किया तो मैं साइड वाले सेल में आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ टाइप करना है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब आप देखेंगे बी के नीचे स्टूडेंट आ रहा है, सी के नीचे नेम आ रहा है, लेकिन अगर बी सेल का फॉर्मूला बार देखेंगे तो वहाँ तो पूरा स्टूडेंट नेम लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब बी वाले सेल में ही स्टूडेंट नेम लिखा है, लेकिन वो दिख तो सी के नीचे रहा है ना। तो जस्ट बिकॉज उसका विड्थ ना बहुत कम है, बी वाले सेल का विड्थ इतना ही है जितना सभी सेल्स का है, इसीलिए वो स्टूडेंट यहाँ और नेम थोड़ा आगे दिख रहा है। अब इसका विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं, विड्थ देखो कैसे एडजस्ट करते हैं। मुझे बी और सी के बीच का विड्थ एडजस्ट करना है ना, बी वाला सेल मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, तो बी और सी के बीच में जब आप जाएंगे ना, बिल्कुल बीच में जाएंगे तो देखो ये प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन का मतलब है कि आपने वो चूज़ कर लिया, आपको बस एक बार होल्ड करना है क्लिक करके एंड जस्ट ड्रैग इट राइट साइड जितना भी आपको चाहिए। आप चाहें तो इसे बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आई एंड इतना बड़ा भी कर सकती हूँ। अब ये देखिए बी सेल है ये आपका कितना बड़ा हो गया, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए जिसमें मुझे पूरा स्टूडेंट नेम दिख जाए। तो ये हो गया। सी में हम लोगों को मार्क्स लिखने हैं बेसिकली, तो मैंने इंग्लिश लिख दिया, मैंने यहाँ मैथ्स लिख दिया। जस्ट राइट साइड का एरो प्रेस करते जाओ, आप राइट साइड में जाते जाएंगे। हमने यहाँ पे सोशल साइंस लिख दिया या हिंदी लिख दिया, चलो ठीक है ये कर लिया। अभी सिर्फ इतना ही डेटा लिखते हैं। ओके अभी हमने ये तो लिख लिया है, हम फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे। फॉर्मेटिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना इस फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, हम लोग पहले अभी डेटा लिख लेते हैं अपना। ओके तो अब मुझे क्या आना है, अब मैंने उस हेडिंग्स तो लिख ली हैं, अब मुझे डेटा लिखना है, तो मैं डाउन फिर लेफ्ट एरो से यहाँ पे आई। अब मुझे 1 2 मुझे 10 डेटा लिखना है। ओके 3 ये करना कितना हेक्टिक हो सकता है। अभी तो चलो 10 है तो मैं लिख सकती हूँ, अगर मुझे 100 एंट्रीज़ करनी हो देन क्या मैं बैठ के ये लिखूँगी, पूरा दिन उसमें चला जाएगा। नहीं ऐसे नहीं करते हैं हम, बेसिकली क्या करते हैं लेट मी टेल यू। ये 1 पे आए, ठीक है 1 तो आपको लिखना पड़ेगा, आपने 1 लिखा, उसके बाद आप देख पा रहे हो ये जो ग्रीन बॉक्स है ना उसके अंदर भी ये छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, छोटा सा स्क्वायर बना हुआ आ रहा है ग्रीन कलर का। लेट मी जस्ट लाइक जूम इट इफ़ इट पॉसिबल। यस देखो ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ आ रहा है, आप इस पे जाएंगे ना फिर से ये प्लस का साइन बन जाएगा एंड इसको फिर से होल्ड करो क्लिक करके एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन जितना भी आपको चाहिए। मुझे यहाँ तक चाहिए, तो ये देखिए ये 1 1 1, इसका मतलब इसने ये सारा डेटा कॉपी कर दिया, लेकिन हमें तो कॉपी नहीं चाहिए था, हमें तो सब में 1 1 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए कि ये सीरीज़ फिल कर दे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दे।
तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें कह रहा है ऑटो फिल के ऑप्शंस हैं, आप इसे क्लिक करो, यहाँ पे देखो फिल सीरीज़ का ऑप्शन मिल गया, आप इसे क्लिक कर दो, देखो आपकी सीरीज़ फिल कर दी है उसने। लेट मी जस्ट जूम आउट दिस, देखो उसने पूरा सीरीज़ फिल कर दिया है आपके लिए, कर दिया है ना। तो ये होता है जस्ट ड्रैग इट एंड देन सेलेक्ट फिल सीरीज़, तो आपको वो ऑटोमेटिकली सीरीज़ फिल कर देगा। सीरीज़ फिल करने के और भी तरीके होते हैं, एडवांस तरीके भी होते हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी हम बेसिक सीख के चलते हैं, ठीक है। मैंने ये फिल कर दिया, ओके फाइन हो गया है। उसके बाद हम स्टूडेंट नेम में मैं फिल कर देती हूँ तनु, एंड कुछ भी फिल कर सकते हैं अभी के लिए। तो मैं यहाँ फिल कर लेती हूँ एक बारी। ठीक है, मैंने ये फिल कर दिया। अभी क्या है, मैं राइट साइड आ गई हूँ, अब वर्ड जाऊँगी। अब मुझे यहाँ डेटा हमेशा हमें खुद से फिल करना पड़ता है, बिकॉज ये तो कोई किसी चीज़ से आ नहीं सकता ना, ये तो मैनुअली आपको फिल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कुछ भी रैंडम डेटा फिल कर सकते हैं। ओके फाइन, 85, 96, इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं कुछ भी फिल करके। लेट मी जस्ट चेक इज समवन देयर। Okay, let me just fill the whole data first, and ठीक वैसे ही हम लोग सारा डेटा फिल कर लेंगे। अपवर्ड डाउनवर्ड आप अपने सेल को कहीं पे भी ले जा सकते हैं एंड ऐसे फिल कर सकते हैं। I think someone is unmuting. Just please mute yourself. Okay, nice. Okay, let's get back to the work. तो देखिए मेरा डेटा मैंने फिल कर लिया, ठीक है। अब हम डेटा फिल करना इज़ ओके। ये था हमारा डेटा एंट्री कि मैंने डेटा फिल कर लिया, लेफ़्ट राइट जाके टेक्स्ट डाल के नंबर डाल के। द मेन पार्ट अब आता है विच इज़ फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग का होता है आपको उसको सुंदर बनाना है। अभी तो ये बस एक कुछ डेटा लिखा हुआ है, कुछ बस लिख दिया है, बट इसे सुंदर भी तो बनाना है। सबसे पहले क्या आता है सुंदर बनाने के लिए ना, सबसे पहले देखो ये अगर आप नंबर्स देख रहे हो ना, आप ये वाले नंबर्स, सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन करना बताती हूँ। सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप यहाँ पे गए, आपने क्लिक किया, होल्ड किया एंड देन जस्ट ड्रैग। यहाँ पे अगर आप कॉर्नर से करते हो तब तो ये सीरीज़ ड्रैग हो जाएगी, नहीं, आप कहीं पे भी बीच में जाएं, क्लिक कीजिए एंड होल्ड करके रखिए अपने माउस को एंड जस्ट ड्रैग इट। देखिए अब मुझे ये करना है तो जस्ट ड्रैग इट, अगर गए होल्ड किया एंड जस्ट ड्रैग इट। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं। अगर मुझे पूरी शीट सेलेक्ट करनी है तो देखो 1 और A के बीच में ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, आप इसे क्लिक कीजिए, पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है। लेकिन हमें पूरी शीट सेलेक्ट नहीं करनी है, हमें डेटा सेलेक्ट करना है। हमें सीरियल नंबर पे क्लिक किया, बीच में होल्ड किया, सबसे पहले मैं राइट में जाऊंगी क्योंकि मुझे राइट में पूरा हिंदी तक का चाहिए, फिर मैं नीचे आऊँगी। तो इसने एक ही बारे में पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। वापस से करके देखते हैं, सीरियल नंबर पे जाइए, सीरियल नंबर के बीच में आइए, एक बार माउस पे क्लिक कीजिए, उसे होल्ड करके रखिए, फिर साइड में अपने एरो को ले जाइए एंड फिर नीचे ले आइए। इस तरीके से आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। हम पूरा डेटा सेलेक्ट क्यों करते हैं, अगर आप कोई काम एक पे करोगे, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। अभी ये सीरियल नंबर बिल्कुल लेफ़्ट साइड में लिखा है ना, मुझे लेफ़्ट साइड में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये बीच में चाहिए। तो अगर मैं ऐसे इसको यहाँ से अलाइनमेंट जिसे बोलते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये देखिए बीच में आ जाएगा, राइट। तो क्या मुझे तनु के लिए भी जाके, स्वाति के लिए भी जाके, हिमांशु के लिए भी जाके एक बार में करना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत बड़ा डेटा होता है। तो क्या करेंगे, सारे डेटा पे जब हम कोई चाहते हैं कोई काम पूरे डेटा पे एक साथ हो जाए, तो जिन जिन डेटा पे हम एक साथ चाहते हैं उन डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं तो चाहती हूँ कि पूरा डेटा ही बीच में आ जाए, सुंदर दिखे, तो क्या करूँगी, मैं पूरे डेटा को वैसे ही सेलेक्ट किया, राइट में गई, डाउन आई यहाँ तक का, एंड देखिए ये अलाइनमेंट वाला बॉक्स है ना, होम के अंदर
अलाइनमेंट के अंदर, अलाइनमेंट का मतलब होता है ये जो नीचे के 3 दिख रहे हैं आपको, ये लेफ्ट साइड, ये मिडिल एंड ये राइट साइड। अब देखो मुझे सब कुछ राइट में करना है तो देखो सब कुछ राइट में हो गया, मुझे सब कुछ लेफ्ट में चाहिए तो सब कुछ लेफ्ट में हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड हमें सबसे जो सुंदर वाला इफेक्ट मिलता है वो मिडिल में मिलता है, तो हम लोग ये मिडिल में कर लेंगे। तो देखो अलाइंड है, अब पढ़ने में कितना आसान लग रहा है, आसान लग रहा है ना। पहले कुछ लेफ्ट में था कुछ राइट में था, पहले कैसे था देखो, पहले का दिखाती हूँ, पहले ऐसे था टेक्स्ट लेफ्ट में है, नंबर्स राइट में है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या किया, उसको मिडिल में कर दिया, मिडिल में मतलब अलाइंड कर दिया, अलाइनमेंट कर रहे हैं हम, ये कर दिया, ठीक है। तो ये नीचे वाले जितने 3 ऑप्शन थे उससे क्या होता है आपका लेफ़्ट राइट या मिडिल होता है। उसके ऊपर जो 3 ऑप्शन हैं आपके, उससे क्या होता है, उससे होता है कि आपको वो वर्ड उस सेल में ऊपर करना है, नीचे करना है या मिडिल में रखना है। अब देखो ऊपर किया तो ये सेल अभी ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज सेल का लेंथ और विड्थ ही उतना है, लेकिन उसको ऊपर कर दिया, अदरवाइज इससे वो नीचे हो जाते हैं। हम इसको भी मिडिल में रखते हैं, ये अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होता है। तो अब देखिए बाहर कहीं क्लिक कीजिए, अब आपको थोड़ा डेटा बेटर लग रहा है, जस्ट रेज योर हैंड इफ़ यू थिंक नाउ योर डेटा इज़ लुकिंग बेटर। यस, ओके। तो अभी आपका डेटा बहुत बेटर लग रहा है, लेकिन अभी भी हमें उसे बहुत सुंदर बनाना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और लगानी हैं, 4 चांद और लगाने हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। अभी हमने क्या करना है ना, अभी हमने बॉर्डर्स लगाने हैं। अब बॉर्डर्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको मैं एक बार ड्राइंग से समझाती हूँ, देन आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसे वो कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ना कोई डेटा लिख लिया, ठीक है, ये डेटा लिख लिया। अब इसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इसे अलाइनमेंट दे देंगे, मिडिल मिडिल आ गया। अब इसे सुंदर बनाना है तो क्या करेंगे, मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, इनके बीच में ना लाइंस होती, काश ये जो कम विजिबल है, अगर ये ज़्यादा विजिबल वाली लाइन होती तो कितना अच्छा लगता। देखो अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑल बॉर्डर्स। जस्ट गिव मी मिनट, समवन इज देयर आई गेस। नो, नोबडी इज देयर। मैम हाँ जी, टाइम चेंज हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? टाइम चेंज हो सकता है, जैसे मैं 8 PM to 9 PM या 8:30। 8 PM to 9 PM, okay. And okay, let me just ask to my management, then I will revert you about this thing, because ये चीज़ मुझे मैनेजमेंट से कंसर्न करना पड़ेगा, एंड देन ही मैं आपको बता सकती हूँ वैसे timing का। वैसे मैम कितने मिनट का क्लास होगा? क्लास लगभग आपका 1 आवर का होता है, ओके एंड जिसके अंदर बेसिकली हम लोग 45 मिनट्स का रखते हैं, लास्ट के 15 मिनट्स हमारे डाउट सेशन रहता है। एंड जस्ट बिकॉज इनिशियल डेज हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चलेंगे, तो आपका क्लास थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है। एक्चुअली मैम टाइम का इशू था, अभी मैं जैसे कि जॉब करके जा रहा हूँ घर, तो अचानक आपका लेक्चर आ गया तो मैं देख रहा हूँ, नहीं तो अगर थोड़ा सा पोस्टपोन होता तो अच्छा होता। सी अमित, यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल। जैसे ही हम लोगों के लाइव सेशंस ख़त्म होते हैं तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे। तो वंस इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल इन द लाइव सेशन, देन यू कैन गो थ्रू आवर रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल। ओके मैम। मैम ये जो लेक्चर है वो कितने दिन का है, ये जो सेशन? See, I have divided the whole syllabus in 25 parts, but it is nearly impossible to cover the whole thing in 25 days. So it will nearly be like 30 to 40 classes, I guess. ओके मैम, Okay. थैंक यू मैम। ओके मैम। Let's just continue. ओके, सो देखो अभी जो मेरे पास डेटा है, यहाँ पे हर जगह मैंने एक बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर क्या है, देखो एक लाइन क्रिएट कर दी है ब्लैक ब्लैक चारों तरफ। जो चारों तरफ लाइन होती है उसको बॉर्डर बोलते हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है कि अगर चारों तरफ ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का लाइन लगा दिया जाए तो वो मेरा डेटा और ज़्यादा विजिबली ब्यूटीफुल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या अगर मैं ऐसे कर दूँ कि अंदर अंदर तो लाइन एकदम स्लीक लाइन हो, पतली पतली से एकदम ब्लैक लाइन हो, लेकिन बाहर मेरा एक थिक बॉर्डर हो, मतलब बाहर का जो बॉर्डर हो वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो। तो देखो
देखो और थोड़ा इसे ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो देखिए ये और बेटर नहीं लग रहा आपको कि देखो बाहर का तो डार्क हो गया है, अंदर का ही रह गया है। तो जो ये स्लीक ब्लैक लाइंस होती हैं जो हमें पूरे डेटा पे चाहिए होती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑल बॉर्डर्स। उसको क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको नाम सिखा रही हूँ, ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स। एंड जो हम लोग बाहर डेटा के, कोई कितना बड़ा डेटा हो उसके जस्ट बाहर बाहर जो लगेगा, जो हमने अभी थिक बॉर्डर लगाया है, उसको क्या बोलते हैं, थिक बॉर्डर। ठीक है, ये दो बॉर्डर्स। अच्छा, अगर मान लो इसमें से सब कुछ ही मैं हटा दूं, देखो मैंने सब कुछ ही हटा दिया, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, नो बॉर्डर, कि कोई बॉर्डर ही नहीं है। एंड अगर मुझे इसके ऊपर और बहुत सुंदर सुंदर बॉर्डर लगाने होते, अलग अलग तरीके के, बहुत ज़्यादा थिक लाइन या बहुत पतली लाइन या डबल लाइन, बहुत अलग अलग तरीके के लगाने होते, तो उसको क्या बोलते हैं, मोर बॉर्डर्स। ये मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ ना, ये आपको पता लगेगा जब आप शॉर्टकट कीज़ करोगे। आपको इस टॉपिक के साथ साथ इतना इजीली फॉर्मेटिंग आ जाएगी ना कि आप विद इन अ सेकेंड आप पूरी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। देखिए अब ये बॉर्डर वाला ऑप्शन होता क्या है, देखो अलाइनमेंट के जस्ट साइड में आइए, फॉन्ट में आप देख रहे हो, फॉन्ट में आपको यहाँ फॉन्ट में आप देख रहे हो ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉर्डर का बॉक्स है। किसका बॉक्स है, बॉर्डर का बॉक्स है। तो आप इसके ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन आ गए। बॉटम में बॉर्डर लगाना है, सिर्फ टॉप में बॉर्डर लगाना है, सिर्फ लेफ्ट में। देखिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और उसके मुझे सिर्फ बॉटम में बॉर्डर चाहिए, तो देखिए सिर्फ नीचे बॉर्डर लग के आ गया है, सिर्फ नीचे की लाइन में लग के आ गया है। अभी मुझे इस सेल को सेलेक्ट किया और मुझे इसके टॉप में भी बॉर्डर चाहिए, तो मैंने टॉप का क्लिक किया, तो देखो नीचे तो मैंने पहले लगाया था, अब ऊपर लग के आ गया है। अच्छा, मैंने ये सेलेक्ट किया और तो देखिए कितना हैक्टिक हो जाएगा ना, एक एक करके, अब लेफ्ट में लगाओ फिर राइट में लगाओ। इससे बेटर मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और मैं सिंपली इस पर गई एंड मैंने ऑल बॉर्डर्स चूज़ कर लिया, तो ये देखो चारों तरफ ऑटोमेटिकली लग के आ गया। अगर मैंने पूरा डेटा ही सेलेक्ट कर लिया तो फिर ऑल बॉर्डर पे किया, तो देखो ये तो पूरा लग के ही आ गया, पूरे बॉर्डर उस पर ही लग गया। अब मान लीजिए मैंने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया और हम लोगों ने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स के बाद जो हमारा आता है आउटसाइड बॉर्डर्स। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब है आउटसाइड में लगेगा लेकिन अंदर नहीं लगेगा। आउटसाइड बॉर्डर देखो बाहर लग गया, अंदर नहीं लगा है। ऑल बॉर्डर्स आपका बाहर भी लगा देता है, अंदर भी लगा देता है, इसलिए जनरली हम लोग ऑल बॉर्डर्स यूज़ करते हैं। थिक वाला लगाऊंगी तो बाहर सिर्फ थिक वाला लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करना होता है ये यहाँ पे मोर बॉर्डर्स में यूज़ करके यहाँ आप कर सकते हो। जैसे मैंने डबल लाइन लिया एंड आउटलाइन किया और इनसाइड पे भी क्लिक किया। अभी मेरे सेल में सिर्फ आउटलाइन है तो मैंने ये ओके कर दिया। अब ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, देखो ये डबल लाइन आया ना। तो इस तरीके से बॉर्डर्स होते हैं। अब देखिए इनकी शॉर्ट ट्रिक सीखिए। अभी हम बॉर्डर्स भी लगाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक। आपने लॉन्ग टर्म मतलब आपने ये तो सीखा कि यहाँ जाके इस पर क्लिक करके फिर मोर बॉर्डर्स में जाके हमने ये काम करने हैं। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि हमने ये काम ऐसे करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यही है, एक तो मैंने F का ये बढ़ा लेना है लेंथ, ठीक है। मुझे इन्हीं पे बॉर्डर्स लगाना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे सब पे बॉर्डर लगाना है। तो देखिए हमें जितनी भी कीज़ लगानी होती है ना, हम चाहते हैं हमारी कीज़ आ जाए। याद करने का तरीका भी है, तो ऑल्ट प्रेस कीजिए तो देखो सारी कीज़ ऊपर लिख के आ गई है, सारी कीज़। और अभी ऑल्ट प्रेस करने के बाद हमें किस में जाना है, होम टैब में जाना है ना, हमें होम में जाना है। होम का की क्या है, H है, देखो H विजिबल है, H प्रेस करो। फिर हमें किस में जाना है, बॉर्डर में जाना है तो B प्रेस करो। फिर हमें क्या लगाना है, ऑल बॉर्डर्स लगाना है तो A प्रेस करो एंड हियर वी गो, हो गया है, ऑल बॉर्डर्स लग गए। देखिए अब हम लोग उसको नहीं देखेंगे, मैंने सिर्फ एक बार आपको बताया। H मतलब होम, B मतलब ऑल्ट से सारी कीज़ आएंगी। उसके बाद हमें किस में जाना होता है, होम में जाना होता है। फिर हमें किस में जाना होता है, बॉर्डर में जाना होता है। तो होम का H, बॉर्डर का B, और उसके बाद क्या लगाना है डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे। अभी मुझे इसमें मैं इसका सब कुछ हटा देती हूँ। सब कुछ हटाना है मतलब क्या करना है, नो बॉर्डर करना है। नो बॉर्डर कैसे करेंगे, ऑल्ट H मतलब होम, B मतलब बॉर्डर, और नो बॉर्डर स्टार्ट्स विद N
तो मैं n सेलेक्ट कर दूंगी एंड हियर वी गो, आपके सारा हट गया। ठीक है, ये जो मैंने कीवर्ड सिखाए थे ना, ये कीवर्ड्स इसी के लिए थे कि आपको सारी शॉर्टकट की याद हो जाए। आपने ये डेटा सेलेक्ट किया और उसके बाद मुझे किया Alt+H+B, यहाँ तक तो सेम है, Alt+H+B मतलब ऑल्ट करके होम में जाओ, बॉर्डर में जाओ। अब बॉर्डर कौन सा चाहिए वो आप डिसाइड करो। मुझे थिक बॉर्डर चाहिए, थिक स्टार्ट्स विद T, तो प्रेस T एंड हो गया आपका कि आपके बॉर्डर में ये थिक बॉर्डर लग गया। अभी लेकिन मुझे तो ये बॉर्डर हटाना है या इसकी जगह सारे पे बॉर्डर लगाना है, तो क्या लगाओगे? Alt+H+B+A, तो पूरे में लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने मेन डेटा में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का एक तो मैंने आपको स्क्रॉल करके तो बता ही दिया है, मैंने आपको डेटा को सेलेक्ट करना एक तरीका और है, Ctrl+A प्रेस कर दो, डेटा अपने आप पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। क्या करने से? Ctrl+A प्रेस करने से। Ctrl+A मतलब ऑल डेटा, ऑल डेटा, तो Ctrl+A। ठीक है, उसके बाद हम प्रेस करेंगे Alt+H+B मतलब ऑल्ट, होम, बॉर्डर, ऑल, तो देखो मेरा पूरे में लग गया है। लेकिन अभी तो बाहर भी वही वाली लाइन है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कंप्लीट में बाहर की तरफ तो थिक बॉर्डर चाहिए। तो वही मैं एक जगह क्लिक करूँगी, Ctrl+A प्रेस करूँगी विच इज़ द सिलेक्शन ऑफ माई होल डेटा एंड नाउ प्रेस Alt+H+B थिक बॉर्डर T, तो सी अभी बाहर थिक बॉर्डर लग के आ गया है ना, थिक बॉर्डर लग के आ गया है। लेट मी शो इट टू यू जस्ट बिकॉज अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा आपको, थिक बॉर्डर लग के आ गया। ओके, ये होता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर बॉर्डर्स। एंड देखो अब मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना है। देखो सिलेक्शन अभी मैं माउस से सिखा रही हूँ, माउस से हमने यहाँ तक का सिलेक्शन किया। इसमें ना कुछ कलर फिल करते हैं सो दैट ये बेटर दिखेगा। अगर मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँ और जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, उसको वाइट कर दूँ तो कितना सही लगेगा ना। तो देखिए फॉन्ट वाले में ही बॉर्डर के साइड में यहाँ पे ये एक बकेट जैसा दिख रहा होगा। बकेट होता है फिल करने के लिए, बकेट क्या होता है? कलर को बिखेरने के लिए। तो बकेट आपका फिल कलर करेगा। एंड टेक्स्ट में भी अभी जस्ट बिकॉज वाइट है इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, ब्लैक, हाँ अभी दिखा ना ब्लैक, तो ये टेक्स्ट का कलर। तो अभी मुझे बकेट तो ब्लैक है तो मैं क्लिक कर दूँगी, या फिर नीचे जाके मैं रेड कलर चूज़ कर लेते हैं। रेड चूज़ किया, क्लिक किया तो रेड हो गया। लेकिन अभी मुझे इसको वाइट करना है, टेक्स्ट और सुंदर दिखे ना, तो ये वाइट हो गया। तो यहाँ से आप अपने कलर्स चूज़ कर सकते हो। बकेट से आप फिल कर सकते हो एंड टेक्स्ट का कलर यहाँ से कर सकते हो। और अभी भी देखो हम हमेशा चाहते हैं जो हमारी हेडिंग हो, जैसे हम अपनी नोटबुक में कैसे लिखते हैं कि हमारी हेडिंग जो होगी हम दूसरे कलर से लिखेंगे, हमारी हेडिंग जो होगी हम थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे, हमारी हेडिंग जो होगी हम उस पर डबल लाइन कर देते हैं, हमारी हेडिंग को हम थोड़ा सा चमका के रखते हैं। हम चाहते हैं हमारी हेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइट हो। तो अभी तो सारा टेक्स्ट सेम सा दिख रहा है, बस उसका तो कलर ही चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे, वापस इसका सिलेक्शन करेंगे एंड मैं चाहती हूँ ये थोड़ी और थिक दिखे, बोल्ड दिखे, जिसको क्या बोलेंगे बोल्ड। तो देखो यहाँ पे बी दिख रहा है, बी मतलब बोल्ड, तो देखो ये और थिक हो गया। आई मतलब क्या? इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा आपका टेक्स्ट, थोड़ा सा टेढ़ा। एंड यू मतलब क्या? अंडरलाइन, अंडरलाइन आ जाएगी किसके नीचे? अंडरलाइन, अगर मुझे चाहिए तो। लेकिन मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी सेल के अंदर है, तो अंडरलाइन नहीं चाहिए। इटैलिक आप रख सकते हो, आपका इच्छा है, लेकिन हम इटैलिक भी नहीं रखते हैं, हम बोल्ड रखते हैं ऐसे। अब देखो अब आपका डेटा वैसा बना कि नहीं बना? बना, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसे थोड़ा सा एक और सुंदर बनाएं, बॉर्डर थोड़ा सा और चेंज करें। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली क्या कहीं पे भी क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करूँगी एंड मुझे एक और बॉर्डर चाहिए, मतलब मोर बॉर्डर चाहिए, और सुंदर सा बॉर्डर चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन तो मोर बॉर्डर में है। तो Alt+H+B मोर बॉर्डर M। मैं चाहती हूँ अंदर ना ये डबल लाइन वाला बॉर्डर आ जाए, तो डबल लाइन सेलेक्ट किया, आउटलाइन पे भी आ जाए और अंदर भी आ जाए एंड हैवी गो, ओके कर दिया, अंदर डबल लाइन आ गया। लेकिन बाहर का भी डबल लाइन हो गया, कुछ नहीं करना, Ctrl+A Alt+H+B+T हो गया। बाहर का थिक, अंदर की डबल लाइन एंड योर डेटा इज़ रेडी, योर डेटा इज़ रेडी। आप चाहें तो यहाँ से इनका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये फॉन्ट चेंज यहाँ से होगा। कैलिब्री अभी दिख रहा है, कैलिब्री ही हम लोग यूज़ करते हैं प्रोफेशनली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे दिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ अंदर का जो डेटा है वो तो इसी में रहे, लेकिन अपनी हेडिंग पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो हम इसे थोड़ा और डार्क करेंगे, हम इसमें एरियल ब्लैक यूज़ कर लेंगे। ओके, अब क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट नेम गड़बड़ा रहा है क्योंकि बड़ा था,
उसको और थिक कर दिया तो वो तो उसमें विड्थ नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रही हूँ। एक तो चीज़ थी सी और डी के बीच में जाकर आप उसको एडजस्ट करें, फिर आपको इंग्लिश को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या एक एक को जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक है। एक साथ सारा एडजस्ट हो जाए, डेटा की सिलेक्शन तो हो ही रखी है, सिंपली प्रेस ऑल्ट OCA, तो देखो ये ऑटोमेटिकली हो गया। वापस से करके देखिए, देखो स्टूडेंट नेम है, इंग्लिश में है, चाहे तो एक एक करके जाके देख सकते हैं, बट एक एक नहीं करना है, सिंपली क्या करेंगे ऑल्ट OCA, सॉरी मैंने गलत प्रेस कर दिया, हाँ हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को ऑटोमेटिकली, मतलब विद सिंगल क्लिक आपने कर लिया, आपको सी और डी के बीच में नहीं जाना पड़ा, डी और ई के बीच में नहीं जाना पड़ा, आप ऑटोमेटिकली पूरे डेटा को कर सकते हो। अभी करके देखो, अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ यहाँ हिमांशु के आगे लिख लेती हूँ हिमांशु। यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला बाद में जाके भी लिख सकते हैं, श्रीवास्तव। अभी मैंने कैप्स नहीं ऑन किया हुआ था, एंड इसके आगे हम मिस्टर लगा देते हैं सो दैट ये थोड़ा सा बाहर जाए। मिस्टर हिमांशु श्रीवास्तव। तो देखो अभी ये नहीं आ रहा है ना। और स्टूडेंट नेम को भी एक बार थोड़ा कम कर लेते हैं, नहीं आ रहा है, स्टूडेंट नेम भी नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है। तो सबको एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल A, नाउ ऑल्ट OCA एंड हियर वी गो, कि सारे एक साथ हो गए हैं। तो जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हो तो आपने ये नहीं है कि ऊपर का सिलेक्शन करना है नीचे का, कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा हर किसी में चाहिए, जैसे कि हमारा अलाइनमेंट, ये पूरा डेटा सेलेक्ट करो और एक साथ अलाइनमेंट कर दो, पूरा डेटा सेलेक्ट करो ऑल्ट OCA कर दो, पूरा डेटा अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको इतनी सी हसल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने ये फॉन्ट वाला सेक्शन किया और हमने अलाइनमेंट वाला सेक्शन भी आधा किया है, कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा 1 घंटे का क्लास हो चुका है, वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, देन हम लोग होम वाले पेज को करते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, आप मुझे थोड़ा सा अपना रिव्यू बताएं कि आपको कैसा लगा है, मतलब थोड़ा कि आपको किस तरीके से समझ आया है, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हैप्पी टू रिजॉल्व दिस। अभी तो अच्छा ही है, अभी प्रैक्टिस करके मैं बताता हूँ, समझ नहीं आएगा तो। ओके, डन हिमांशु, जस्ट प्रैक्टिस इट आउट एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड ऐसा मत करना कि सिर्फ एक ही टेबल बनाया एंड कंप्लीट हो गया, आप कॉम्बिनेशंस में बनाना, अलग अलग कलर्स के साथ, अलग अलग डेटा के साथ, अलग अलग बॉर्डर्स के साथ, सो दैट आपको उससे प्ले करना आ जाए कि फॉर्मेटिंग में कैसे किया है। आज हमने बहुत बेसिक फीचर्स किए हैं एंड बहुत थोड़ा सा किया है, तो आप वो कर सकते हो। ओके ओके, जस्ट बेस्ट ऑफ लक, एंड हम लोग कल इसी टाइम पे मिलेंगे। अगर कोई टाइमिंग्स चेंज होती है देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू।